आप लोग कैसे हो। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10th के इतिहास चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें टोटल 100 प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। तो पहला में देखिए, फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1789 में। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, फ्रांस की क्रांति का मुख्य नारा क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, 1815 के वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, यूरोप में शांति स्थापित करना। चौथा नंबर देखिए, वियना कांग्रेस कहाँ हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑस्ट्रिया। ठीक है, 5 नंबर देखिए, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, देश के प्रति प्रेम और एकता। छठा नंबर प्रश्न देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस सदी में हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19वीं सदी। सातवां नंबर प्रश्न देखिए, फ्रांस की राष्ट्रीय प्रतीक महिला के नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, मरियान। 8 नंबर प्रश्न देखिए, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख राज्य कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फ्रांस। 9वां नंबर प्रश्न देखिए, इटली के एकीकरण का वर्ष क्या माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1861। 10 नंबर प्रश्न देखिए, जर्मनी के एकीकरण कब हुआ। तो 1871 में। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न देखिए, फ्रांस की क्रांति ने किस विचारधारा को बढ़ावा दिया। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, राष्ट्रवाद। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, जर्मनी की संसद कहाँ बनी। तो बी नंबर, फ्रैंकफर्ट। 13 नंबर प्रश्न देखिए, राष्ट्रवाद की भावना किससे फैलती है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए, क्रांति से। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न देखिए, यूरोप में 1848 की क्रांति कहाँ हुई। 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न देखिए, राष्ट्रवाद का सबसे पहला प्रभाव किस देश पर दिखा। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, फ्रांस में। 16 नंबर प्रश्न देखिए, इटली की सैनिक नेता कौन था। तो इटली का सैनिक नेता कौन था। 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, गैरिबाल्डी। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न देखिए, इटली का प्रधानमंत्री कौन था। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, काबूल। 18 का देखिए, जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा सी, बिस्मार्क। 19 नंबर प्रश्न देखिए, जर्मनी का सम्राट कौन बना। तो ए नंबर, विलियम प्रथम। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न देखिए, राष्ट्रवाद के प्रसार में किसका योगदान रहा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, यहाँ से सीधा क्वेश्चन आंसर है। तो
तो वियना कांग्रेस कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1815 में। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई? तो 1789 में। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? तो राष्ट्र के प्रति प्रेम। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में। इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1861 में। ठीक है, आगे देखिए। फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? तो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व इसका आंसर है। ठीक है, इस तरह से जल्दी याद हो जाएगा आप लोगों को, इसलिए ऐसा हम क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, तो जर्मनी के एकीकरण में कितने युद्ध हुए? तो 3। जर्मनी संसद कहाँ बनी? तो फ्रैंकफर्ट। ऐसे आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, वियना कांग्रेस कहाँ हुई थी? तो ऑस्ट्रिया में। राष्ट्रवाद का प्रसार किससे हुआ था? क्रांति से। यहाँ फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो मरियान। इटली के एकीकरण में सैनिक नेता कौन था? तो गैरिबाल्डी। ठीक है, इटली का प्रधानमंत्री कौन था? तो काबूल। जर्मनी के एकीकरण का नेता कौन था? तो बिस्मार्क। आगे देखिए, जर्मनी का सम्राट कौन बना? तो विलियम प्रथम। यूरोप में राष्ट्रवाद किस सदी में फैला? तो 19वीं सदी। ठीक है, फ्रांस की क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्वतंत्रता। राष्ट्रवाद का मुख्य आधार क्या है? तो राष्ट्रीय एकता। यूरोप में क्रांति कब हुई? तो 1848 में। राष्ट्रवाद का जन्म कहाँ से हुआ? तो फ्रांस से। इसी में से आप लोग याद कर लीजिए, पूरा इसी में से आएगा 2027 में। ठीक है, 10th के 41 से 60 नंबर प्रश्न में देखिए, जर्मनी का प्रमुख राज्य कौन है? तो प्रशा। फ्रांस की क्रांति ने क्या समाप्त किया? तो सामंतवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस घटना से हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? तो शांति स्थापित करना। राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? तो देशभक्ति। इटली का राजा कौन बना? था विक्टर इमैनुअल द्वितीय। ठीक है, ये सब आपको क्वेश्चन नहीं देख पाएंगे। ठीक है, फिर से इधर राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? तो देशभक्ति। इटली का राजा कौन बना? था विक्टर इमैनुअल द्वितीय। ठीक है, राष्ट्रवाद किस महाद्वीप में फैला? था यूरोप में। जर्मनी संसद का स्थान क्या था? तो फ्रैंकफर्ट। यूरोप की क्रांति का वर्ष कौन सा था? तो 1848। ठीक है, यहाँ देखिए, राष्ट्रवाद का पहला केंद्र कौन सा देश था? तो फ्रांस। जर्मनी के एकीकरण में कितने युद्ध हुए थे? 3। जर्मनी के एकीकरण किस वर्ष घोषित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1871। इटली के एकीकरण का प्रमुख नेता कौन था? तो मेजनी। आगे देखिए, राष्ट्रवाद का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रीय एकता। फ्रांसीसी क्रांति किस महाद्वीप में हुई? तो यूरोप। वियना कांग्रेस किस देश में हुई? तो ऑस्ट्रिया। राष्ट्रवाद का प्रसार किसके कारण हुआ? तो क्रांतियों के कारण। यूरोप में क्रांति का केंद्र कौन था? तो फ्रांस। राष्ट्रवाद का आधार क्या है? तो राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, राष्ट्रवाद का लक्ष्य क्या है? तो स्वतंत्र राष्ट्र। 61 से 61
के क्वेश्चन 61 और 100 के बीच में संक्षेप में क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का मतलब देश के प्रति प्रेम। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय 19वीं सदी में हुआ। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में। वियना कांग्रेस 1815। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में। इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1861 में। जर्मनी का प्रमुख राज्य कौन है? तो प्रशा। जर्मनी संसद फ्रैंकफर्ट। राष्ट्रवाद का प्रतीक मरियान है। यूरोप का आधार राष्ट्रीय एकता। यूरोप की क्रांति 1848। जर्मनी का सम्राट विलियम प्रथम। इटली का राजा विक्टर इमैनुएल द्वितीय। इटली का सैनिक नेता गैरिबाल्डी। इटली का प्रधानमंत्री काबूल। इटली का क्रांतिकारी मेजनी। राष्ट्रवाद का प्रसार क्रांति से। राष्ट्रवाद का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रवाद का परिमाण राष्ट्र का निर्माण। फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक मरियान। यूरोप का में क्रांति का वर्ष 1848। राष्ट्रवाद का पहला केंद्र फ्रांस। जर्मनी का एकीकरण 1871। इटली का एकीकरण 1861। राष्ट्रवाद का मतलब देशभक्ति। राष्ट्रवाद का लक्ष्य स्वतंत्रता। फ्रांस की क्रांति स्वतंत्रता आंदोलन। यूरोप का प्रमुख आंदोलन राष्ट्रवाद। अब थोड़ा सा और बचा है, ठीक है, देख लीजिए इतना भी। यूरोप का प्रमुख आंदोलन राष्ट्रवाद। जर्मनी का एकीकरण राज्य प्रशा। जर्मनी का संसद फ्रैंकफर्ट। यूरोप का राष्ट्रवाद 19वीं सदी में। राष्ट्रवाद का प्रभाव राष्ट्र निर्माण। फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक मरियान। ठीक है। जर्मनी का नेता बिस्मार्क। इटली का नेता मेजनी। सैनिक नेता गैरिबाल्डी। प्रधानमंत्री काबूल। सम्राट विलियम प्रथम। राष्ट्रवाद का प्रमुख उद्देश्य एकता। ठीक है, तो टोटल 100 क्वेश्चन देखे हैं, तो आप लोग पूरा याद कर लीजिएगा बढ़िया से, क्योंकि 2027 में यही में से आएगा, क्योंकि यह अभी फर्स्ट चैप्टर का था इतिहास के। ठीक है, तो बढ़िया से याद कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।